आज के ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के इस सेशन में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम तानाजी देसाई है और पिछले 18 मंथ से इस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं जुड़ा हूं और उसके साथ बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड की है। और वो ट्रेनिंग्स के साथ साथ हमने जो यहाँ पे लर्न प्लस अर्न जो किया है बहुत ही अमेजिंग है। और आज मुझे ये मौका दिया है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उसके साथ साथ जितने भी हमारे आज नए स्टूडेंट हैं उनके साथ हम कुछ इंफॉर्मेशन आज शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग ब्लॉकचेन एंड रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी एंड इसकी जो आने वाले समय में क्या इम्पोर्टेंस है और आने वाला इसका जो समय है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक 2 मिनट का मैं बफर रखता हूँ यहाँ पे और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हैं अगर आपके ग्रुप से कोई आना चाहता है या फिर आप आपके पर्सनल ग्रुप्स में आप मैसेज डालिए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। एक 2-3 मिनट में हम मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तब तक के लिए आप अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए। ओके, चलिए हम मीटिंग को अभी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यहाँ पे मेरे को होस्ट है दीपक सर। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सॉरी, मैं वीडियो दिख रहा है मेरा सही तरीके से? जी सर, वीडियो आपका दिख रहा है। ओके, जस्ट मैं एक बार मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ पे। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले यहाँ पे हमारे रवि सर अगर है तो आप हैंड रेज करें क्योंकि हमारा जो ये सेशन होने वाला है ऑफकोर्स थोड़ा सा टेक्निकल मैं बात करने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद हमारे यूट्यूब फ्रेंड रवि सर बात करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हमारे जो सबके मेंटोर्स और मेरे पर्सनली मेरे गुरु इसाक बागवान सर डॉलर मैन बात करने वाले हैं। तो वेट फॉर लास्ट 15 मिनट्स के हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर यहाँ पे गुरु सर शायद हैंड रेज कर रहे तो आज होस्ट कौन है? होस्ट शायद एक मिनट। बिकॉज मेरी शाक होस्ट सर ही से कुछ शायद। बात नहीं होता। मैं ही हूँ वैसे सर मैं है थोड़ा होस्ट? बिजी हूँ इस वजह से। ओके सर, ओके सर। तो थोड़ा सा आप अगर बिजी है तो यहाँ पे दीपक सर को होस्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा सर, बेटर, क्योंकि रवि सर भी आने वाले हैं। ठीक है। शायद ये ब्लॉक हो रहा के नाम से शायद रवि सर ही है ऐसा लगता है मुझे। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ। तकरीबन 186 लोग है यहाँ पे और सब लोगों ने जितना, हाँ, एक्सेंट ग्रुप से आए हैं, देखिए रवि सर आए जी रवि सर आ गए हैं। तो थोड़ा सा, हाँ, यस यस, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सेशन आज का। थोड़ा टेक्निकल मैं बात करने वाला हूँ एंड देन इसके बाद रवि सर बात करने वाले हैं एंड देन लास्ट जो हमारे मेंटर बात करने वाले हैं
तो वेट फॉर लास्ट 15 मिनट, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलने वाले है आज। तो सेशन शुरू करने से पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट रहेंगी, जितने भी आज हमारे नए लोग स्पेशली, तो उनको मैं यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ सब लोगों का यहाँ पे। एंड देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको जो भी सेशन रहेगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको ग्रैब करना है। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसको आप यहाँ पे उससे बात करके आप आगे के सारे जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा और कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बिकॉज क्या होता है बहुत बार हम जो भी हम प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग, आज मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है थोड़ा सा अलग बात करेंगे हम। जी सर। एंड देन सबसे पहले आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, शायद मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आई जी थिंक। सर, हो गई। ओके, ओके, तो आज हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, बिकॉज क्या होता है दो अलग चीजें हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसको कंबाइन किया गया है। और क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट सबसे पहले किया था, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो यूसेज है, अगर आप इसका फ्यूचर देखेंगे तो इट्स रियली रियली अनबिलीवेबल फ्यूचर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, बिकॉज हम इसमें पिछले 18 मंथ से हमारे जो ये है हमारे जो फाउंडर ये है डेवलपर है उनसे हम ये सीखते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली भी अगर इसके ऊपर स्टडी करते हैं तो बहुत अनबिलीवेबल इसके फीचर्स है, जो आने वाले कोई भी सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे, कोई भी सेक्टर लेंगे, कोई भी सेक्टर में, फाइनेंस चाहे ये सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करता है अभी फाइनेंस में ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन कोई भी सेक्टर, मतलब मेडिकल सेक्टर ले लीजिए या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करने वाला है। ओके, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जो हिस्ट्री थोड़ा सा हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम थोड़ा सा बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर। ओके, गिव मी 1 सेकंड। हाँ, हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। जो बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई थी वो 2008 में एक सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति ने एक इसको पब्लिश किया था, और ये जो पब्लिश हुआ था असल में ये आया 2009 में, लेकिन इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति एक ऐसा एनोनिमस व्यक्ति था जो कहीं पे भी उसका ये नहीं है, वो उसका जेंडर पता नहीं है, किसी को कौन है क्या है पता नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया और उस डिसीजन के बाद उसने जो आइडिया डेवलप की थी उस आइडिया को उसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने लाया। अब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने लाया, इसमें क्या क्या फीचर्स थे और इसका फ्यूचर क्या था, और उसका फ्यूचर अभी तक का जो है और उसके बाद आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करने वाले। ओके, तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट के लिए टाइम दे दीजिए। ओके, सॉरी फॉर थोड़ा सा वो थोड़ा चैलेंज हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए मैं ये किया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 2009 में एक बिटकॉइन नामक एक नेटवर्क स्टार्ट हुआ। ये जो 2009 में बिटकॉइन का जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, ये शुरुआत में जब 2009 में आया था तब इतना इसको लोगों ने शुरुआत में इसको नहीं समझा था, लेकिन इसके जो कुछ लॉजिक्स थे उस लॉजिक के बाद धीरे 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 इसका जो लोगों में जो अवेयरनेस बढ़ता चला गया। और देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज के इसमें अगर देखते हैं तो फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी बोला जा रहा है। इसका ये जो जर्नी है जो स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन के एक नेटवर्क के साथ, तो बिटकॉइन का नेटवर्क स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ लॉजिक्स क्या थे, जैसे अभी हम हर इवेंट हर ट्रेनिंग्स में बताते हैं इसके बेसिक लॉजिक्स, कि इसका जो ब्लॉकचेन, इसका जो टोटल सप्लाई, माइनिंग प्रोसेस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके 3 बेसिक लॉजिक्स थे। और इसके वजह से ये लॉजिक को समझते समझते लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। ओके, एंड इसको सबसे पहले क्या हुआ, लोक मान्यता मिली, मतलब लोगों ने इसको सबसे पहले समझा और उसमें लोगों ने बिटकॉइंस को एज अ असेट के रूप में रखना शुरू किया। ओके, देन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुआ था उसकी डेट जो है वो 2010 में
फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज में आया था, लॉन्च हुआ था। ओके, एंड देन के बाद जैसे 2009 में ये स्टार्टअप हुआ, लेकिन 2009 में इसका एक्सचेंजेस नहीं थे फ्रेंड्स। 2010 में क्रिप्टो करेंसी के पहला एक्सचेंज जो आया था उसमें बिटकॉइन लॉन्च हुआ। ओके, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तब जैसे 2011 में, मतलब जैसे हम देखते हैं तो 2011 में एक बिटकॉइन की जो कॉस्ट थी वो 1 USD थी। अभी आप समझ सकते हैं, लॉन्चिंग के बाद 2009 में ये आया, देन एक्सचेंज आया, उसके बाद 2011 में, मतलब तकरीबन 2 साल के बाद ये $1 था। ओके, अभी थोड़ा सा मैं इसका कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आने वाला समय जो है क्रिप्टो करेंसी का है, और उसमें भी सबसे बेस्ट अगर जो फ्यूचर है वो है ब्लॉकओरा का और पैनोरामा का। क्यों? क्योंकि आज ब्लॉकओरा की जो जर्नी है, छोटा सा अगर बिटकॉइन के सामने अगर कंपेयर करते हैं तो एक छोटा सा बच्चे की तरह है, लेकिन इसकी जो जर्नी अगर हम देखते हैं तो लास्ट 18 to 19 मंथ में इसने $1 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और इसने जो मैक्सिमम हाई जो दिया था वो $49 था, एंड अभी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो $61 को मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसकी एक अनबिलीवेबल जर्नी हो सकती है, और आप सब लोग, हम जैसे मैं आप ब्लॉकओरा की कम्युनिटी है, तो आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। उसके ऊपर लास्ट के 15 मिनट्स में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो वेट फॉर लास्ट 15 मिनट्स। हमारे आज के मेंटर है जो आपको गाइड करेंगे, सब लोगों को इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी आज वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया है उन्होंने। ओके, तो देन उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन, एक बिटकॉइन 2013 में इक्विवेलेंट टू $100 था, 100 USD। तो ये थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ बिटकॉइन का, क्योंकि मैं आगे कुछ इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूँ। तो 2013 में एक बिटकॉइन की जो कॉस्ट थी $100 थी। अभी ये $100 की जो कॉस्ट थी, तभी भी लोगों ने इसको, मतलब जैसे नॉर्मल लोगों ने इसको लिया बेचा, लिया बेचा, इस तरीके से चल रहा था। क्योंकि कोई भी जो कॉइन रहता है उसको एक बहुत अमेजिंग नाम है, पासिंग द बॉल। मतलब कॉइन क्या होता है, किसी ने $1 में लिया, $10 में बेचा, किसी ने $10 में लिया, फिर $50 में बेचा, किसी ने 50 में लिया, 100 में बेचा। इस तरीके से पासिंग द बॉल, मतलब बॉल पास होता रहता है, क्योंकि उसका सप्लाई उतना ही है, और वो जो भी माइनिंग होके आ रहा है वो लिमिटेड सप्लाई है। ओके, ये जो पासिंग द बॉल है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉइन जिंदा है। ओके, कॉइन क्या है, जिंदा है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉइन सिर्फ पास होता चला गया, और लोगों के बहुत सारे लोगों ने इसमें अर्निंग किया। वैसे सेम अगर हम देखते हैं आज, तो हमारा जो ब्लॉक हो रहा है पासिंग द बॉल है। मतलब आज किसी ने $1 में लिया था, उसने $10 में बेचा, किसी ने $10 में लिया, $25 में बेचा, किसी ने $48 में बेचा। अभी जो लोग ले रहे हैं $5-6 से, वो $61, $100, और कोई कोई ऐसे हैं जो ये $10,000 जाने के बाद ही इसको सोचने वाले हैं कि उसको क्या करना है। मतलब इसका मतलब क्या है, लगभग हिस्ट्री जो रहती है हमें बताती है कि मार्केट में क्या हुआ है और आने वाला फ्यूचर किस तरीके से जा रहा है, जाने वाला है। तो ये हिस्ट्री हमें बताती है। तो 2013 का अगर हम इसका डाटा देखते हैं बिटकॉइन का, एंड देन उसके बाद 2014 में, अगर शायद आपने अगर स्टडी किया होगा तो 2014 में बिटकॉइन को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेप्ट किया था, 2014 में। ओके, और देन उसके बाद अगर हम देखते हैं 2014 के बाद अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन ने बहुत अच्छे लेवल पे लोगों को रिटर्न देना शुरू किया था। क्योंकि क्या रहता है, कुछ न्यूज रहते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट रहता है, उसकी टेक्नोलॉजी को लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, और उसके वजह से आज बिटकॉइन है। ओके, एंड देन सबसे पहले 2017 में एक बिटकॉइन की जो कीमत थी वो $10,000 हुई थी। और हमारा जैसे हमारा सबसे बेस्ट एक डे 1 से हम बोलते हैं कि ब्लॉक हो रहा $10,000 जाएगा, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मतलब हम बोलते हैं, क्योंकि ये जर्नी में आपको क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं। बिटकॉइन जो बना है आज, बिटकॉइन है, ये आज नहीं बना है, पिछले उसका अगर आप देखते हैं तो 10-12 साल, लगभग अभी 14 ईयर्स का जो 13 to 14 ईयर्स का जो उसका जर्नी है, इसमें कई बार उसका रेट जो है एप्रिसिएशन लोगों को मिला है, कई बार लोगों ने होल्डिंग किया है, और ये सारी चीजें करते हुए उसकी एक हिस्ट्री बनी। और उसका जो 2017 में $10,000 का पहली बार
बिटकॉइन 2017 में $10,000 हुआ था। मतलब जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2009 में, एक्सचेंज में आया 2010 में, और 2010 के बाद 17, मतलब 7 साल लगे थे बिटकॉइन को $10,000 क्रॉस करने के लिए। ओके, और अभी मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग, बिकॉज ये सेशन जो चल रहा है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी एंड ब्लॉकओरा का, तो ब्लॉकओरा का जो फ्यूचर है, जैसे बोला जाता है कि बिटकॉइन को $1 से, मतलब सेंट से डॉलर में आने के लिए 1 साल 2 साल लगे, लेकिन अभी उसके बाद के जितने भी अगर आप कॉइन की हिस्ट्री देखते हैं तो इतना समय किसी को नहीं लगा। बिकॉज क्या होता है, फर्स्ट जो रहता है टफ रहता है, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें थोड़ा सी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो क्या रहता है, काम जो हुआ है पहले उसके ऊपर आगे डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारा जो ब्लॉक हो रहा है, जो $1 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लगभग 2 साल के स्पैम में इसने $61 को मार्केट को रिप्रेजेंट किया है, और आने वाला इसका फ्यूचर जो है डेफिनेटली ये भी $10,000 क्रॉस कर सकता है, अगर इसको आपने सही तरीके से स्टडी किया, इसको समझा और इसके साथ आप आगे बढ़े, तो हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 2 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, एंड देन उसके बाद ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी इस सेशन को, लगभग 264 लोग हैं यहाँ पे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन ये दोनों अलग अलग, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, और अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक जगह करने के बाद कुछ बना है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लॉकओरा की। जैसे शुरुआत में हम ब्लॉकओरा की बात करते थे, और हम ज्यादा अभी क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की बात करें। इसका मतलब क्या है कि ये जो बिटकॉइन है, शुरुआत में जो बिटकॉइन आया था उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने इसको समझा। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक हो रहा है, शुरुआत में ब्लॉक हो रहा में लोगों ने कुछ समझा नहीं समझा, लेकिन अभी लोग रियल टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं। रियल टेक्नोलॉजी मतलब रियल नॉलेज जो है क्रिप्टो करेंसी का या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड का, ये सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसका एक ही बेनिफिट है कि आने वाला फ्यूचर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एंड क्रिप्टो करेंसी का है। ओके, तो यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये क्या था, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन था। बिटकॉइन जो था, ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लाया, लेकिन बिटकॉइन क्या था, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी। और अभी हम बात करते हैं कि शुरुआत में जब मैं ब्लॉकओरा में आया था तब मुझे इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक हमारे डेवलपर सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी सही है, उसका यूसेज सही है, तो उसका फ्यूचर भी अमेजिंग रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे ब्लॉकचेन बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम समझते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लिया, कॉइन एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा है, लेकिन उसमें जो आने वाला फ्यूचर है क्यों इतना अनबिलीवेबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो आपको जैसे धीरे धीरे आप ब्लॉकचेन का स्टडी करना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्टडी करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ सकता है। ओके, तो एक ब्लॉकचेन क्या है, एक ब्लॉकचेन एक सिंपल अगर देखते हैं तो एक डाटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, मतलब डाटा स्ट्रक्चर है, उसको एक अलग पद्धति से डाटा स्ट्रक्चरिंग किया गया है, और उस डाटा स्ट्रक्चर को एक अलग वे में संचित करके लोगों के सामने लाया है। ओके, तो ये अभी किस तरीके से, जैसे कि अगर व्हाट इज ब्लॉकचेन, अगर मैं सिंपल बताता हूँ ब्लॉकचेन क्या है। अभी ब्लॉकचेन, अभी हमने जो आज तक देखा, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अलग अलग ये रहते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, उस ब्लॉक की चेन बनती जाती है। अगर आप सिंपल तरीके से अगर आपको ब्लॉकचेन समझना है तो ब्लॉक क्या रहता है, एक डाटा रहता है, उसका रेफरेंस कोड रहता है, और वो कॉमन रेफरेंस कोड दूसरे डाटा में, दूसरा ब्लॉक जो बनता है उसमें जाता है, एंड देन कुछ समय के बाद और एक ब्लॉक, जैसे कुछ समय के बाद हर एक ब्लॉकचेन का अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर रहता है, और उसके रेफरेंसेस जो बनते हैं, उसका जो ब्लॉक्स बनते जाते हैं, उसका समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम यही रहेगा। इसी तरीके से
ब्लॉकचेन बनता है। किस तरीके से कि डाटा रेफरेंस इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोई भी सिस्टम चलने के लिए कोई भी सिस्टम, जैसे ब्लॉक टेक्नोलॉजी रहने दीजिए, कोई भी उसका एक सिस्टम रहता है। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले लोग चाहिए, और लोग क्यों अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बिटकॉइन इकोसिस्टम जो सबसे पहले आया था, और उसमें ये बिटकॉइन इकोसिस्टम ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन था। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के इकोसिस्टम के ऊपर। ये इकोसिस्टम जो है, जैसे हम इकोसिस्टम के बारे में जीवनम जीवनस्य बोलते हैं। मतलब क्या है कि इकोसिस्टम मतलब सबके लिए यूजफुल, लेकिन किसी का भी नहीं, इस तरीके से रहता है। मतलब किसी का इंडिविजुअल का नहीं रहेगा। इकोसिस्टम क्या रहता है, सबका। जैसे यह वातावरण जो है, पर्यावरण सबका है, इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष का हक नहीं है, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम, बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम बना, दुनिया का सबसे पहला ऐसा इकोसिस्टम था जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया था, और उसको लोगों ने अडॉप्ट किया। और अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बिटकॉइन के इकोसिस्टम को लोगों ने अडॉप्ट किया, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट आए, और वो पार्टिसिपेंट आने का रीजन अभी इसको समझिए थोड़ा सा। पार्टिसिपेंट, बिटकॉइन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए, लेकिन उसका रीजन क्या था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी बहुत सारे लोग ले रहे, बिटकॉइन लेके रखते हैं, एज असेट रख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग इथेरियम है, हमारा ब्लॉक हो रहा है। ये ब्लॉक हो रहा, हम लेके रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है उसका मार्केट में बहुत बड़ा फ्यूचर है। इसीलिए मतलब उसका सिक्योरिटी ज्यादा है, उसमें अलग अलग जो फीचर्स है, उसके साथ साथ आने वाला जो फाइनेंस है वो ब्लॉकचेन में शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें जो सिक्योरिटी है, उसके वजह से बिटकॉइन का इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग आए। अभी जैसे जैसे इस सिक्योरिटी, ये टेक्नोलॉजी को लोगों ने समझा, इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस इकोसिस्टम में, उसके वजह से क्या हुआ, बिटकॉइन का वैल्यू इंक्रीज हुआ। एक इसी तरीके से सारे जो भी आज तक कॉइन्स आए वो ऐसे ही आए, पार्टिसिपेंट आए, उसको समझा, सिक्योरिटी, मोर सिक्योरिटी मतलब क्या, ये सिक्योर है कि नहीं उसको समझना पड़ेगा, मतलब उस टेक्नोलॉजी को समझा, एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। ओके, तो यहाँ पे बिटकॉइन की जो वैल्यू है इस तरीके से बढ़ी, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू बढ़ी, एंड उसके साथ साथ इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, कि यहाँ से बहुत सारे मिडलमैन जो थे, जैसे कि अगर हम देखते हैं, जैसे ट्रेडिशनल जितने भी बिजनेसेस है या ट्रेडिशनल जितने भी चीजें हैं, इसके बारे में आज जो हम बात करते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे मिडलमैन है, बहुत सारे मिडलमैन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस का मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे और एक दो तरीके के बिजनेस चलते हैं। एक चलता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस, और दूसरा चलता है डायरेक्ट सेलिंग। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में जो मिडलमैन है वो नहीं रहते, उसके वजह से क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ज्यादा पैसा मिलता है, और जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको भी ज्यादा पैसा मिलता है। इस तरीके से वो ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है। लेकिन यहाँ पे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन में सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, कटिंग द मिडलमैन। मतलब यहाँ पे मिडलमैन जो था, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अभी जैसे कि अगर हम जो पुराना हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो हमारा जो भरोसेमंद चीज बोलते हैं उसको हम बैंक के ऊपर हम ट्रस्ट करके दो लोग पहले ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन जैसे ही ये बिटकॉइन एंड ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया, तो इसको सबसे पहले ये कम हो गया, एंड देन डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। डायरेक्ट ट्रांसफर मतलब क्या, P2P, मतलब पब्लिक टू पब्लिक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होने शुरू हो गए, और उसने उसको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मतलब टेक्नोलॉजी मतलब जस्ट कॉल माइनिंग प्रोसेस का यूज किया गया, एंड देन उसको ये जो मिडलमैन की जो ये काम है ये कम हो गया, ट्रांजैक्शन फास्ट होने शुरू हो गए, एंड देन एक व्यक्ति विशेष का अंडर में वो सारी चीजें चलने, मतलब जैसे कि सॉरी व्यक्ति विशेष ने, दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, उन दो लोगों का सेटिस्फेक्शन और दो लोगों का ट्रांजैक्शन सही तरीके से होने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया। ओके,
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि मिडलमैन का जो कार्य है वो कम हुआ। और जैसे बोला जाता है ना, आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस बताइए जिसमें मिडलमैन है तो ट्रस्ट कम रहता है। डायरेक्ट हम करते हैं तो ट्रस्ट थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की वजह से इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया, एंड देन इसको लोगों ने एज अ असेट के रूप में लिया, एज अ ट्रेडिंग के रूप में लिया, कुछ जो भी लिया, लेकिन इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ते चली गई। ओके, देन उसके बाद का जो पॉइंट है, हाँ, इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम एक करते हैं क्योंकि ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट इतना है। क्रिएटिंग विटनेसेस। क्रिएटिंग विटनेसेस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर एक एज अ विटनेस वो ट्रांजैक्शन रहता है और वो सारे लोग देख सकते हैं। मतलब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि सारे लोग इसको देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन किसका हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका पूरा हिसाब, जैसे दैट्स कॉल्ड ओपन लेजर बोलते हैं हम इसको, ओपन लेजर की तरह, मतलब सब लोग देख सकते हैं जो भी ट्रांजैक्शन हुए। और एक इतना ट्रांसपेरेंस रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें। इसके वजह से ये जो पार्टिसिपेंट है, सारे पार्टिसिपेंट, जैसे आज हम देखते हैं कि ब्लॉक हो के पहले दिन से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आज भी आप जाके देख सकते हैं। कितना ट्रांसपेरेंसी है देखो, आप पूरे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। आप खुद जो भी आप वॉलेट यूज करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कितने बिटकॉइन यहाँ पे कितना अर्निंग किया, कितने आपको ब्लॉक हो रहा है, तो सारा हिसाब आप जाके ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, तो इसका फ्यूचर बहुत ही अनबिलीवेबल है, होने वाला है। लेकिन अभी क्या है, ब्लॉकचेन के कुछ की फीचर्स हम बात करेंगे। ब्लॉकचेन के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमने नॉर्मली सारी चीजें हमने रोज समझते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन को अगर हमने समझ लिया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है और हमारा जो ब्लॉक हो रहा का फ्यूचर है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं उनके साथ में बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं वो पूरे मतलब एजुकेटेड है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे लोगों ने सीखा है और इसको समझा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पेशेंस रखा है। ओके, क्यों, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी और सारी चीजें आपको समझ में आती है तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी गाड़ी हम बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे, ओके, गाड़ी कौन डरता नहीं है, जिसको समझ में आता है पूरा, जिसको यूसेज पता है गाड़ी कैसे चलाना है, जिसको ट्रैफिक के रूल्स पता है, वो बिंदास चलाएगा। जिसको कुछ पता नहीं वो क्या करेगा, डरेगा। तो इससे ही है, जब आप नॉलेज बढ़ाते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। ओके, क्योंकि डर को खत्म करने के लिए एक ही चीज है, वो है नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे की फीचर्स क्या है, यहाँ पे ब्लॉकचेन के कुछ की फीचर्स है, उसके वजह से आज इसकी मार्केट में इतने लेवल पे डिमांड है। क्योंकि क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि ये जो डाटा है ये डिसेंट्रलाइज वे में रखा जाता है। अभी डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज मतलब एक किसी के कंट्रोल में रहेगा, और डिसेंट्रलाइज मतलब सबके पास रहेगा लेकिन कंट्रोल में किसी के नहीं रहेगा। सबके पास रहेगा मतलब सब लोग देख सकते हैं, सब लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में नहीं रहेगा। दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आज तक जितने भी हमने ब्लॉकचेन्स देखे हैं, आज तक हमने जितने भी ब्लॉकचेन के बारे में स्टडी किया है, तो उससे हमारा जो ब्लॉक हो रहा और पैनोरामा क्यों डिफरेंट है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज जो ब्लॉकचेन हम सीख रहे हैं और आने वाले दिनों में हम ब्लॉक ओरा के माध्यम से जो ब्लॉकचेन हम देख रहे हैं वो बहुत ही अनबिलीवेबल रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरीके से ब्लॉक ओरा के फीचर्स तो हमने आज तक देखे, लेकिन पैनोरामा के जो एडवांस फीचर्स है, जैसे कि हमने बहुत सारे ट्रेनिंग्स में देखा कि सर्टिक का ऑडिट, मतलब सर्टिक के जैसे इतनी बड़ी जो ऑडिटेड कंपनी है उसने भी उसको यूनिक टोकोनॉमिक्स का दर्जा दिया है, तो बहुत ही अनबिलीवेबल रहने वाला है। तो अभी तक के जितने भी टेक्नोलॉजी हमने देखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, इसमें कुछ चैलेंजेस थे, उसके वजह से धीरे धीरे क्या होता गया, नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए जो कॉन्सेप्ट है आते गए, प्रोजेक्ट आते गए। जैसे क्या इसमें चैलेंजेस क्या थे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के जो चैलेंजेस थे, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में जो माइनिंग प्रोसेस था, उस माइनिंग प्रोसेस में एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा था,
स्केलेटेबिलिटी कम थी, एंड देन जो ऐसे बहुत सारी चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें इस चैलेंजेस थे। उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद आज जो टेक्नोलॉजी बनी है वो एक फाइन टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है। एंड देन इसमें क्या है, सबसे पहले कि जो इसका जो माइनिंग प्रोसेस है एनर्जी कंजम्पशन का, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक मिनट, सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन ऑफ करता हूं, क्योंकि ये चैलेंजेस के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा, हाँ, तो हमारा जो चैलेंजेस थे, जो आज तक हमने जितने भी टेक्नोलॉजी यूज किया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हम जब ट्रांजैक्शन करते थे तो ट्रांजैक्शन फीस कितना देना पड़ता था। आज भी आप जाके बहुत सारे अलग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन फीस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी जो डेवलप होते आती है उसका हमें बेनिफिट कितना मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम बहुत बार एग्जांपल देते हैं कि हम पहले क्या करते थे, बैंक में जाके पैसा भरते थे और वहां से ही निकालते थे, तब कितना हमें चैलेंज था वो करने के लिए, हमारे 2-2 घंटा जाता था। लेकिन जैसे ही डेवलप टेक्नोलॉजी हमने यूज करना शुरू किया, नेट बैंकिंग यूज करना शुरू किया, तो हमारा वो काम आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारा काम आसान करके देती है। तो यहाँ पे अभी जितने समय से जो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम चल रहा है अपडेशन एंड डेवलपमेंट का, तो हमारा जो पैनोरामा का एंड जो हमारा ब्लॉकओरा का जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत अनबिलीवेबल लेवल पे हुआ है। जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो भी लोग उस चीज को समझ रहे हैं, उनको पता है कि आने वाला फ्यूचर क्या हो रहा है। जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन के बाहर का कुछ होने वाला है, आप इतना आप दिमाग में रखिए। क्योंकि जो स्टडी करता है, जो समझता है, उसको डेफिनेटली ये चीज तो समझ में आएगा कि ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन होने वाला है कुछ ना कुछ। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर काम करना। यहाँ पे तीनों चीजें हो रही है। समझ, पहले तो मार्केट में जो भी चैलेंजेस है उसको समझ लिया, एंड देन अभी जो काम हुआ है वो पूरा डेवलपमेंट के साथ आने वाले समय में ये बहुत अलग लेवल पे जो हमारा जो ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसको हम डेक्स बोलते हैं, एंड देन हमारा ब्लॉकओरा, ये सारी चीजें आने वाली है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना था रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिकॉज अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डियर फ्रेंड समझ लिया तो आने वाला फ्यूचर जो है डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है हम सब लोगों का। ओके, देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर यहाँ पे हमारे जो मेरे को होस्ट है रवि सर, वो कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए, तो उनको मैं थोड़ा सा आज यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। हमारे यूट्यूब फ्रेंड और बहुत सारे लोगों को वो यूट्यूब के माध्यम से लोगों को गाइड करते हैं एंड देन लोगों को अपडेट्स देते हैं, तो उनको हम यहाँ पे वेलकम करते हैं, आज के इस मंच को उनके हवाले करते हैं। तो रवि सर, ओवर टू यू, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आवाज आ रही है सर? यस डेफिनेटली आ रही है सर। थैंक यू। तो यहाँ पे पहले तो मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन ट्रेनिंग एकेडमी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पे हमको इन्होंने इनवाइट किया, और इसाक सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरी वाणी को शुरुआत करता हूँ। मेरी वाणी तो सब जगह पे अभी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल देखते हैं, और बहुत आज तक हमने भी MLM देखे हैं, ऐसे नहीं कि MLM नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग देखा नहीं है। 10-12 साल में ऐसा एक प्रोजेक्ट आज हमारे हाथ में है जो लास्ट 19 से 20 मंथ हो गए, जो हम लगातार इसके ब्लॉकचेन फाउंडेशन और ब्लॉकचेन आने का वेट कर रहे हैं। तो जो सब्र की घड़ी थी दोस्तों, ये खत्म हो चुकी है। बहुत बार SMS कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स बहुत बार हमको भी आते हैं कि सर आपके पास कुछ अपडेट है क्या, अपडेट है क्या। तो अपडेट देने का जो जरिया है ये अपना जूम सेशन है, यूट्यूब माध्यम है। और यहाँ पे एक चीज अगर हम नोट करेंगे तो यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी है, और आज तक 19 मंथ्स में हमने ट्रांसपेरेंसी दी है। बहुत लोगों को किंतु परंतु रहता है, वो तो बाय डिफॉल्ट हम मानव जाति से है, तो हाथों की पांचों उंगली सेम नहीं रहती, तो वो हिसाब से हर एक का किंतु परंतु रहना स्वाभाविक है। और जिन्होंने नॉलेज लिया है, आज हमारे पास 60,000 की जो कम्युनिटी है, वो 60,000 कम्युनिटी के ऊपर जिन्होंने ये किया है, ट्रस्ट किया है, और उसके ऊपर अगर बात करेंगे
तो आज जिन्होंने यहाँ पे ट्रस्ट करके ब्लॉकोरा 2.0, वेब 20 या 3.0 होल्ड करके रखा है, उनका आने वाला मार्च महीने के बाद जो भी फीचर है, जो रेट का इश्यूज था, वो टोटली क्लियर आउट हो चुका है। आने वाले जैसे लास्ट कल जो मीटिंग हुआ 16 तारीख को, वो मीटिंग में भी सर ने बताया। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। आज जितने भी हमारे पास आए, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आए, बहुत सारे वॉश आउट हो चुके, जिन्होंने यहाँ पे कमाया था वहां पे गवाया। तो यहाँ पे जिन्होंने सब्र किया, क्योंकि हर टाइम मैं मेरे वीडियो में भी बताता हूँ कि सब्र का फल मीठा रहता है। और पहले तो नॉलेज लीजिए, क्योंकि ग्लोबल ब्लॉकचेन ट्रेनिंग एकेडमी ने डे फर्स्ट से एक ही इसके ऊपर फोकस किया है कि हमको नॉलेज देना है, लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है और लोगों को जानकारी देना है। आज भी बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो ब्लॉकोरा छोड़ के गए हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस हम आज भी देखते हैं कि जो यहाँ पे उनका एक पोजीशन बना था, वो बहुत बार मैंने ये भी बोला मेरे वीडियो में कि हमारी लाइन लंबी करते जाएंगे हम, और दूसरे की लाइन छोटी करने के लिए या उसको लाइन रब करने का हमारा कोई मकसद या इंटेंशन यहाँ पे नहीं है। और कोई भी सीनियर हो, कोई भी टीम लीडर हो, कोई भी हमारा कोर कमेटी मेंबर हो, तो सबके मन साफ है, क्लियर है, और आपको हेल्प करना है, आपको सपोर्ट करना है और सबको लेके आगे बढ़ना है। ये फिरोज सर का, नितिन सर का और हमारे हार्डकोर मेंबर का यहाँ पे एक ही मिशन है, और ये मिशन पे हम है। जैसे नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड टू बिटकॉइन, हर दिन आपको मोटिवेट डेली डोज हम भेजते हैं। उसका रीजन यही है कि बहुत बार होता है क्या, एक जूम सेशन में हम एक आधा घंटा 1 घंटा एक दूसरे से मीटिंग करते हैं। हर महीने, हर 2 महीने में हम एलडीपी रखते हैं। तो यहाँ पे जैसा इसाक सर बहुत बार बोलते हैं कि इंडियन मेंटेलिटी है, तो इंडियन मेंटेलिटी में निगेटिविटी 95% भरी हुई है और 5%, क्योंकि अगर पानी गंदा है तो उसको आप अच्छा पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये साफ होने का, या जो नेटवर्किंग में जो स्कैम करने के लिए जो आए थे लोग, वो स्कैम करके चले गए। अभी जो अब हम कर रहे हैं, या कोई आपके साथ अभी हम जुड़े हैं, तो पैनोरामा एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, खुद का कॉइन लेके आ रहे हैं, खुद का टोकोनॉमिक्स यहाँ पे पहले समझिए, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग सिस्टम दिया है 10%, एवरी ट्रांजेक्शन 10% अगर बर्निंग हमारा हो रहा है तो 5 लाख का सप्लाई है, तो 20 लाख के सप्लाई में अगर हम $1 से लेके जो बिटकॉइन का लास्ट 1.5 साल का सफर अगर आप देखेंगे, तो वो डिक्रीज होते 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 वो 12 लाख रुपए तक बिटकॉइन आया था। वहां पे भी हमने जो रेट हमारा बना के रखा, वो एज इट इज 48 तक हम लेके गए, 61 पे अभी हम पहुंच गए हैं। कुछ टेक्निकली रीजन था, वो सबको ऑलरेडी पता है, बार बार वही सब्जेक्ट पे लेके बात करेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ, आज 18 तारीख है, महाशिवरात्र का दिन है, कल शिव जयंती है महाराष्ट्र में। तो ये सब होते होते आने वाला मंडे से लेके, जो बोला था सर ने कि एक लिंक आएगा, वो लिंक आएगा, उसके साथ जो जो अपने रिलेशन स्पॉइल हो चुके हैं, कुछ भी रीजन हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई अपना टीम मेंबर दूसरी जगह पे गया हो, तो उसको आप री कॉल कीजिए, उसके साथ जो भी बातें हैं, शिकवा है, उसके डाउट्स है, वो क्यों गया, क्या गया, वो छोड़ दीजिए। एक नई शुरुआत, जैसा फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल में चालू होता है, ऐसा समझे कि ब्लॉकोरा का फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से चालू हो रहा है। तो 1 मार्च से लेके, क्योंकि अभी हमने 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, बहुत लोगों ने सब्र किया, बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने वेट किया, उनके लिए मैं एक कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद बोलता हूँ। और अभी रुकने का कोई ही यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला नहीं है मार्च के बाद। तो जितने भी आपके पाइपलाइन में लोग थे, पाइपलाइन में कि मैं इसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, इसका भला करूंगा, क्योंकि डे फर्स्ट से वही बोलते आए हम, यहाँ पे आपको सीखना है, समझना है और डिलीवर करना है, पास ऑन करना है। तो जिन्होंने सही टाइम पे अपनी गाड़ी का गियर चेंज किया, वो आज सही ट्रैक पे है, आज भी वो कूल है, क्योंकि उनको मालूम है हमारा पैसा, हमारा फंड एक सही जगह पे लगा हुआ है, हमने पैसा सही जगह पे पार्क किया हुआ है। जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ दिनों के लिए सब्र किया, और वो सब्र का फल जो मीठा आने वाला है, वो 1 मार्च से लगभग आने वाले 25 तारीख के बाद जो गोवा में मीटिंग है, उसमें बहुत सारे क्लियरिटी और जो बोलते हैं कि एक्चुअल हमको जो चाहिए, टास्क चाहिए हमको काम करने के लिए, वो चालू हो रहा है। तो जिनको यहाँ पे आना है, उनको कुछ $50 का फीस रखा है, वो माइनर है, क्योंकि आज तक ग्लोबल ब्लॉकचेन ट्रेनिंग एकेडमी का एक है कि आज तक उन्होंने 1 रुपए भी मार्केट से लिया नहीं कि ट्रेनिंग देना है हमको। आज हम भी देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं,
कानपुर IIT का 1,70,000 का कोर्स है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया नॉलेज आज तक अपने ग्लोबल ब्लॉकचेन ट्रेनिंग एकेडमी के माध्यम से रियाज सर हो, गिरीश कुलकर्णी जी हो, फिरोज सर, नितिन सर, इसाक सर, आमिर सर, बहुत सारे जो दिग्गज यहाँ पे है उनके पास से हमको मिला है। और आज भी वो डटे हैं। जो गया है उसका क्या रीजन है, क्या मकसद है, वो क्यों आया था, उसके पीछे हम ना पड़े। और जो हमारा बहुत सारे लोगों का लोन्स है, EMI है, बहुत सारे हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते। तो दिक्कतें जो आपको आती है, हम भी ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे। बहुत सारे ईशक सर ने भी बोला था कि सब चीजें, इवन फिरोज सर ने भी बोला था लास्ट मीटिंग में कि वो सब चीजें हम भी यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। लेकिन इनका जो अप्रिसिएशन करने के लिए एक चीज है कि इतने कम समय में जो इकोसिस्टम खुद का डेवलप किया है, जो वर्ल्ड वाइड अभी हम डिलीवर करने जा रहे हैं, उसका इनका तारीफ करने के लिए हमारे पास अभी शब्द या वर्ड्स नहीं है। क्योंकि अगर खुद का ब्लॉकचेन, खुद का कॉइन, खुद का टोकोनॉमिक्स, खुद का शॉपिंग एक्सचेंज, ये सब चीजें लाना, क्योंकि अगर हम 19 महीने में देखेंगे तो 19 लाख ट्रांजैक्शन हमने अदर एक्सचेंज पे किए, जैसा अपना यूनिसैप हो, पैनकेक शॉप हो, उसके ऊपर हमने ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। और हमारा पहला एक्सचेंज है शॉपिंग एक्सचेंज पैनोरमा, जो 3 लेवल में हमको रेफरल प्रोग्राम दे रहा है। आज 19 लाख ट्रांजैक्शन हमने किए हैं, और 19 लाख का अगर डिवाइडेशन हम 50% में भी करते हैं तो 8.5 लाख ट्रांजैक्शन के ऊपर जो फीस आती है वो टोटल हमारे कम्युनिटी के लिए आनी चाहिए। तो आज तक हमने जो किया है वो इसके बाद नहीं होने वाला है। पहला रेफरल प्रोग्राम है, तो आप डटे रहिए। और $1,000 का लिक्विडिटी, और पहली बात $1,000 का लिक्विडिटी आप सिस्टम को नहीं दे रहे, वो आपके अकाउंट में रहने वाली है। तो उसका आप थोडा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मराठीत बोलायचं झालं तर धचा मा होतो की आपण सिस्टम मध्ये सांगता नाही होतं। म्हणून आमचा प्रयत्न असतो की बऱ्याच वेळा फिरोज सरांची लँग्वेज, टेक्निकल लँग्वेज किंवा टेक्निकल सेशन बऱ्याच लोकांना आपल्याला समजत नाही, तर मी थोडं मराठीत बोलतो, कारण आपला जो क्राऊड आहे हा पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहे। तर त्यांना थोडंसं इसकटून सांगितलं की जरा बऱ्यापैकी समजतं। तर त्या हिशोबाने जर बोलायचं झालं तर जे लाईव्ह सेशन होतात, जे झूम सेशन होतात, ते आम्ही ऍज इट इज विदाउट कट पेस्टिंग या एडिटिंग, आपण अनकट बोलतो त्याला आपण मीडिया लँग्वेज मध्ये। तर अनकट व्हिडिओ आपण याच्यावरती पोस्ट करतो। याचं रिझन हेच आहे की जे नॉलेज आहे ते ऍज इट इज ट्रांसपेरेंट तुम्हाला द्यायचं है। आणि इथं जे कोणी बोलतं किंवा यहाँ पे जो भी कोई बात कर रहा है, वो कहां से बाहर से हम स्पीकर मंगाते नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट आप नोट कीजिए, जो भी हमारे स्पीकर्स है ये हमारे कम्युनिटी मेंबर्स है। जैसे तानाजी देसाई सर हो, अपने इसाक सर हो, इसाक सर का तो जवाब नहीं, कभी भी फोन करो, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन में फोन करो, उनका एक ही वर्ड्स है, और वो बैटिंग करने जा रहा है अभी हम, तो बैटिंग करने का है। तो 1 तारीख से अपने को इतना जोर से बैटिंग करने का है। बॉल है नहीं है वो देखना नहीं, अपने को बैटिंग करना है। तो बैटिंग के लिए हम तो तैयार है, बस कब ये 22-23 तारीख दिन आए और गोवा में हमारा सेशन चालू हो। और इसके बाद जो विड्रॉल चाहिए हमको, वो 61 से जो लोगों का बहुत डिमांड होता है कि बोलना है तो खुल के बोलो, वो छुप छुप के बोलने के लिए अपने को तो है नहीं। क्योंकि हमने यूट्यूब पे बोलता हूँ मैं, बहुत बार मेरे को कमेंट्स भी आते हैं, और आज तक इतना लोगों ने प्यार दिया है कि नंबर 1 पे, और मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी बोलना चाहता हूँ कि नंबर 1 पे हमारे सब्सक्राइब है, नंबर 1 पे हमको लेके जाने के लिए जो जो लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और मेरे को बोलने के लिए यहाँ पे टाइम दिया, समय दिया, क्योंकि नॉलेज मस्ट है। आज भी अगर कोई भी बंदा आपके पास है, और मैं सबको बोलता हूँ जो यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स है, आपके घर के कोई आपका लड़का हो या लड़की हो, उसको ये नॉलेज डिलीवर करो। क्योंकि मेरे पास भी बहुत मेरा मुंबई में ऑफिस है, बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर आपको टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर में कोई भी हो, तो ऐसे कोई हमारे कस्टमर्स है जो जिनके वाइफ यानी हस्बैंड, क्या बोलते हैं उसको, हाउस वाइफ जो है, घर में जो काम करने वाली महिला वर्ग है, उनको हमने अभी ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है। तो जैसे मैटिक हो, मैटिक का रेट देखेंगे 69-70 का लेवल था, आज वो 120-125 क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे दुगना पैसा हो रहा है विद इन 15 डेज। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप आर्बिट्रेज कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, और लिक्विडिटी कर सकते हैं। तो जो भी फंड है उसको आप बाइफरकेट कीजिए। अगर 1 लाख का भी हमको हमारे पास पैकेज कोई बाय करने को आता है, तो उसको लिक्विडिटी में थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा स्टेकिंग में डाल दीजिए, और उसको मजा चखने दीजिए। और जिम्मेदारी लेने का बाद, जिम्मेदारी ज्यादा करके मत लीजिए, उसको बिजनेस का अकाउंट, उसका जो भी है उसको करने के लिए दीजिए। क्योंकि हमारा नियत साफ है, हम आगे वाले को पैसा कमाने के लिए देने के लिए यहाँ पे आते हैं।
हम हर एक को बोलते हैं कि बाबा तुमको इतना इतना आएगा, इतना डाल, मैं हूँ, जो रियाज सर का एक डायलॉग है, मैं हूँ तुम डाल, वो वाला सिस्टम अभी यहाँ पे नहीं करो, वो बेटर है, क्योंकि हमारे हाथ ऑलरेडी यहाँ पे जल चुके हैं। तो मैं ज्यादा बोलने के लिए बोल नहीं सकता यहाँ पे, तो समझ, इशारा काफी है समझने वाले को। तो यहाँ पे क्या है, जो मकसद आपका है, मकसद उसको क्लियर करो और उसको बोलो बाबा तेरे को मैं सिखाऊंगा। जैसे हम 4 व्हीलर सीखते हैं मोटर ड्राइविंग स्कूल, तो वो हमको क्या करता है, गाड़ी चलाने के लिए सिखाता है, ऐसा नहीं कि वो खुद चलाता है। तो हम यहाँ पे एक मोटर ड्राइविंग स्कूल जो ग्लोबल ब्लॉकचेन ट्रेनिंग एकेडमी है, वो काम करने के लिए रेडी है। हमेशा हम आपके साथ है। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप सीनियर से पूछो, ओपन प्लेटफॉर्म पे भी पूछो। और अभी तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से सेशन चालू होने वाले हैं 1 तारीख के बाद। तो आप जो सब्र कर रहे थे, वो सब्र की घड़ी खत्म हो चुकी है और अभी खाली आपको बैटिंग और बैटिंग करना है। मेरे को बोलने के लिए बहुत यहाँ पे टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं मेरा माइक हैंड ओवर करता हूँ हमारे जो सीनियर है इसाक बागवान जी, उनको मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। वी लव ब्लॉगोरा, वी लव पैनोरामा। इसाक सर आले का बघा तानाजी सर। यस यस साले। थैंक यू सो मच रविंद्र नीले सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बैटिंग किया, वही आपका जुनून जोश पागलपन बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज मैं यही कहूंगा कि आज सैटरडे है और आज बताने के लिए मेरे पास तो समय कम दिया है, लेकिन नो वरी, हमारे सारे परिवार के लोग हैं, कहते हैं कि सर आज ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक सक्सेस अचीव किया है ऑलरेडी। मुझे जो मैं आपको 3 बातें शेयर करूंगा, अगर मन में आया, समय रहा तो 4-5 बातें भी शेयर करूंगा, क्योंकि शेयर करने जैसा बहुत कुछ है। लेकिन पहले हमारे सारे हार्डकोर का रिक्वेस्ट रहता है कि सर घड़ी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं अगर बताना स्टार्ट कर दिया तो आप सबको पता है, बैटिंग तानेश सर बोलते हैं कि बैटिंग चालू हो गया तो हो गया तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज ब्लॉकवारा फाउंडेशन, पैनोरामा इकोसिस्टम, आप सभी लोग जानते हैं 99.99% सब काम हो चुका है, ठीक है ना। लास्ट का फाइनल टेस्टिंग चल रहा है, जल्दी ही गुड न्यूज आएगा और हमारा जो बैटिंग करने का कारवा है वो चालू हो जाएगा। लेकिन चालू करने से पहले मैं दोस्तों आपको सभी को यही एक रिक्वेस्ट और यही एक विनती करूंगा कि हम क्या मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हर चीज मैनेज करना पड़ेगा। द हैबिट ऑफ मैनेजिंग योर मनी इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आज सुबह ही मुझे हमारे एक टीम में के एक बंदे का फोन आया, सर देखा क्या मैट्रिक कितना हो गया? मैं बोला हाँ अच्छा। वो बोला सर ब्लॉक हो रहा, तो फिर बहुत जबरदस्ती बोलने लगा, क्यों सर ब्लॉक हो रहा? तो जानते हैं ब्लॉक हो रहा पास क्या मैट्रिक है और कितना माल हो गया, सिस्टम तो बहुत तगड़ा हो गया। मैं बोला तो सिस्टम तगड़ा हो गया, ऑलरेडी सिस्टम तो तगड़ा ही है, बस हम अपडेशन की वजह से रुके हुए थे, तो वो अपडेशन भी कंप्लीट हो गया। तो अभी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया उनको हो सकता है बहुत से चैलेंजेस आए। तो आपका जो देखिए, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आपको यहाँ पे कैसे आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हुए आप इस फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे फिनटेक बन सकते हैं, ये सिखाने का काम ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी कर रही है। लेकिन हर किसी का सीखने का, अंडरस्टैंडिंग करने का और प्रोजेक्ट को समझने का कैपेसिटी जो है वो अलग अलग रहता है। जैसा सर ने बताया, रवि सर ने, कि ड्राइविंग के बारे में यहाँ पे तो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी कार चलाने का तो नहीं सिखा रही है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में कैसे मास्टर होने का वो सिखा रही है। तो दोस्तों, द हैबिट ऑफ मैनेजिंग योर मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्या हैबिट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप, आशा करता हूँ कि आज आप अच्छी तरीके से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पोर्टफोलियो आपका अच्छी तरीके से मैनेज करें। और बेशक आपकी इस पोर्टफोलियो में अव्वल नंबर पे ब्लॉकवारा और पैनोरामा है और रहेगा ही, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड द बिटकॉइन एंड बेटर देन बिटकॉइन है। ये हर कोई जानता है। आज ये टेक्नोलॉजी को आपको समझना बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए जो ऑलरेडी ब्लॉकवारा में सक्सेसफुल है। आज क्यों ब्लॉकवारा कामयाब है कहते हैं, और क्यों कामयाब रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी सेट है। आज 1500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। इतने सारे सक्सेस स्टोरी, यानी ये गट्टा मतदान है। कभी भी सिस्टम स्टार्ट होती है,
$1,500-1,000 का लिक्विडिटी डालेंगे तो कैलकुलेशन करो कितना लिक्विडिटी होने वाला है। सिंपल है, सिंपल। दुनिया में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जहां तक मैंने पिछले 12 से 15 साल बिजनेस में हूं, मैं पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट देखा है कि जहां पे आम इंसान, आम पब्लिक ने एजुकेशन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एजुकेशन लेते हुए उनका पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं और कमा रहे हैं। ये हमेशा याद में रखना है। तो आपके भी जीवन में जो भी आपके मेंटर है, गुरु है, जो ब्लॉगर में सक्सेसफुल है, उनको आप फॉलो कीजिए, ना कि वो किसी झोल झपटा प्लान में। क्योंकि आज मार्केट में हर कोई जानता है बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, स्पेशली हमारे महाराष्ट्र कोल्हापुर जिले में डेली न्यूज में कुछ ना कुछ आते रहता है। मैं भी पढ़ते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि न्यूज मीडिया भी अभी देख रही है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। लेकिन बस कभी कभी मुझे चैलेंज ये आता है कि जब लोगों का फोन आता है कि सर पेपर में ये आ गया, झोलझपटा.com में, नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे नाम है, इतने नाम लेते लेते थक जाएंगे। आपको जो पता है उससे ज्यादा ना मुझे पता है, लेकिन दूसरे किसी कंपनी का यहाँ पे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है रियल 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। हम 5 लाख टीपीएस है, खुद की ब्लॉकचेन लेकर बैठे, खुद का ओन इकोसिस्टम है, खुद की पैनोरामा इकोसिस्टम, खुद का डेवलपर टीम, सटीक ऑडिट रिपोर्ट, इतनी यूनिक लाइव जिंदा कम्युनिटी, ये सब कुछ इस प्रोजेक्ट में है। यानी ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। इसका कंपैरिजन आप किसी एकदम निचले जिसका कुछ भी आता पीता नहीं उसके साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। फिर चाहे न्यूज में कुछ भी आए, न्यूज में निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, वो तो चलते ही रहता है, लेकिन आप कितना ग्रास्पिंग कर रहे हो, आप कितनी टेक्नोलॉजी समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज में भले ही निगेटिव आए, कुछ भी आए, लेकिन प्राइवेट की तो आपके पास है ना। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं, डुप्लीकेट की नहीं। डुप्लीकेट तो मार्केट में बहुत है, बहुत 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 लोगों का 99% झोलझपटा.com, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग कंपनियां, एमडी सीएमडी, इसमें सब लोगों का कार्यक्रम हो चुका है, आपको पता है। लेकिन आज ब्लॉकओरा ने क्या किया है, एजुकेशन दिया है, और इसी एजुकेशन के दम पर आज 19 महीना हुआ कंटिन्यू हाई सिस्टम आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जल्दी ही हमारा मंडे को जो है दोस्तों लिक्विडिटी का लॉकिंग का लिंक आ जाएगा, और हम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस या बैटिंग बोलते हैं वो स्टार्ट करेंगे। आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए, द रियल, हमेशा कहते हैं कि द रियल मीनिंग ऑफ द वेल्थ इज अंडरस्टैंड बाय दोज पीपल दोज हैव स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। आज ब्लॉकओरा में बरकत है, ब्लॉकओरा के साथ एक रूहानी ताकत है दोस्तों इसमें, यानी एक स्पिरिचुअल, एक अध्यात्म का ताकत, एक स्पिरिचुअल पावर इस प्रोजेक्ट के साथ है। क्योंकि यहाँ पे आम इंसान, आम पब्लिक का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे आज 60,000 लोग मालिक है। बहुत से लोग बोलते हैं इसका मालिक कौन है, 60,000 लोग मालिक है। भाई जिसके पास एक ब्लॉक हो रहा है वो भी मालिक है इस सिस्टम में, ये हमेशा समझना है। तो हमें एटीट्यूड पे ध्यान देना है। हमारा एटीट्यूड क्या है, क्या हम नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी को ग्रास्प करने के लिए रेडी है? हमें ये स्वीकार, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, स्थाना से समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं जा रहा ना मैं थोड़ा नहीं, स्लो, बराबर चल रहा है बैटिंग। हाँ सर, आ रहे हैं। बहुत से फॉलोअर बोलते सर बहुत फास्ट बोलते हैं आप, तो मैं थोड़ा ब्रेक मारता हूँ क्योंकि समय कम है और बताने जैसा बहुत कुछ है। तो दोस्तों मुझे आपको क्या बताना है, देखिए इस प्रोजेक्ट में आज ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया है दुनिया में जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसकी स्ट्रेटेजी को बस आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इफेक्टिव डेलीगेशन कर रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। इफेक्टिव डेलीगेशन क्या कर रहे हैं, यानी आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, आपके डायरेक्ट लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, तो जाकर हम 60,000 लोगों तक पहुंच पाएंगे कि जो भी मैसेज है वो हम इंस्टॉल कर पाएंगे। इतना जबरदस्त ये चीज है दोस्तों। फिर चाहे किसी को 1 दिन में समझ आए, किसी को 2 दिन में समझ आए, किसी को 10 महीने में समझना है, क्योंकि हर किसी का अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग लेवल अलग रहता है। जैसे कोई 4 व्हीलर 2 महीने में सीखता है, कोई 5 महीने में सीखता है, कोई 2 दिन में सीखता है, और कोई लोग रहते हैं, जो मेरा खुद का एग्जांपल है कि जो मैं 1 घंटे में 4 व्हीलर सीखा हूँ। तो मेरे साथ जो मेरा मित्र बैठा था जो मुझे 4 व्हीलर सिखा रहा था, वो वही बोला कि ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो 1 घंटे में 4 व्हीलर ड्राइव सीख गए। मैं बोला मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ग्रास्पिंग लेवल अच्छा है, इसलिए मैंने सीख लिया। तो हो सकता है कि किसी को समय लगे, लेकिन वो भी घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे परिवार में बहुत अच्छे लोग हैं सिखाने के लिए। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल। बार बार कर आप सीखेंगे। आज ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी डेली रात का 9 से 10 बजे तक डेली जूम मीटिंग में आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे बस आने का तो काम करो। आप जो भी काम करते जूम मीटिंग चालू करो और सीखो, समझो। जितना सीखेंगे समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ये हमेशा याद में रखना है। ये सीखने का बिजनेस है, या सीखने के ही रिवॉर्ड मिलते हैं। सीखना है और समझना है। सिर्फ सुनने में
और समझने में अंतर रहता है। हम समझने का प्रयास करवाते हैं, आप समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये गाना है हॉलीवुड, कुछ तो समझो ना, उसी तरह कुछ तो समझो ना फ्रेंड्स। ये प्रोजेक्ट वाकई काबिल तारीफ है। ये प्रोजेक्ट पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने भरोसा किया, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे परिवार, पूरे ब्लॉग और कम्युनिटी को धन्यवाद कहता हूँ कि इतना पेशेंस, इतना सब्र, इतना संयम आपने दिया है। लेकिन मैंने जैसा पिछली बार कहा, जो बीज आपने लगाया था, वो बीज बड़ा होकर उसका वट वृक्ष फल बनकर उसके फल आने का समय अभी आया है। उसके फल खाने का समय आया है। मीठे-मीठे फल खाने का समय आया है और वो एक बार नहीं, बार-बार खाना है, ऐसा समय आया है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है दोस्तों। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक बार टेक्नोलॉजी बन गई तो बन गई, कंटिन्यू उसके ऊपर आप जो भी रहेगा अपडेशन करते जाइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए जाना है और अपना जो भी लक्ष्य है वो यहाँ पर पा सकते हैं। यहाँ पे हमेशा याद में रखना है कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। कंपैरिजन दोस्तों, अगर अगर आप क्रिकेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो तेंदुलकर की कंपैरिजन आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ कर सकते हैं, बराबर है ना? तो सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन आप किसी जॉनी लीवर के साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि वो इंडस्ट्री अलग है, ये इंडस्ट्री अलग है। तो यहाँ पे कभी भी ब्लॉक हो रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है, ये ओरिजिनल है, बाप वो बाप रहता है हमेशा। ब्लॉक हो रहा है कि कॉपी मार्केट में हजारों आए, चले भी गए, आते रहेंगे, आएंगे ही, वो कुछ सवाल ही नहीं आता। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ओरिजिनल ब्लॉक और का टोकोनॉमिक्स, उसका लॉजिक, उसका जो लॉजिक है वो क्या आपने ग्रास्प किया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में न्यूज में कुछ भी आ जाए, न्यूज में कुछ ऐसा कभी आया है कि इसका ब्लॉकचेन का टीपीएस 5 लाख टीपीएस है और चलिए एक कंपनी आ गया उसने 6 लाख टीपीएस दे दिया? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आप बहुत भाग्यशाली है इस ऐसे प्रोजेक्ट मिलने के लिए और ऐसे इकोसिस्टम में कनेक्ट होने के लिए। हमें माता पिता का आशीर्वाद लगता है, हमारे कर्म भी अच्छे लगते हैं, ब्लेसिंग लगते हैं, तब जाकर आप अच्छे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। अदरवाइज बहुत से लोगों की जिंदगी चली जाती है पैसा कमाने लिए या तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं उनको, अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं। जब बूढ़े हो जाते हैं तब लगता है कि काश जवानी में हमें ये कुछ मिला होता, काश 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 ही करते रहते हैं। तो आप जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी पूरा परिवार मुझे सुन रहा है, मैं उनको आपको कहूंगा कि आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में रेडी रहिए, बी रेडी रहिए। जल्दी ही गुड न्यूज आ जाएगा। जो भी लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का प्रमोशन करना चाहते हैं, $1000 का लिक्विडिटी रेडी कीजिए। अगर आपके पास फंड नहीं है तब भी आप रेफर कर सकते हैं। जो भी ब्रोकरेज आ रहा है वो आपका वहां पर मिलेगा। जब भी विड्रॉ मारेंगे तो बैलेंस ऐड करेंगे तो मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास, वो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट पे आपने दिया है ये बहुत बहुत जबरदस्त दिया है। और आज जो छोटा छोटा इनोवेशन, छोटा छोटा अपडेशन जो आज इकोसिस्टम में हुआ है, वो अपडेशन हम सबके भलाई के लिए हुआ है। ये हमेशा याद में रखना, हम सबकी भलाई के लिए ये हुआ है। और हम जानते हैं कि क्लाइंट को क्या जरूरत है, मार्केट को क्या जरूरत है। आज ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी वही प्रॉपर एजुकेशन दे रही है। हमारे 4 पिलर है, स्टेकिंग, आर्बिट्राज, लिक्विडिटी एंड एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एजुकेशन। और एजुकेशन लेना है, पार्टी पेंसिल लेकर स्कूल में नहीं जाना। यहाँ पे समझना है कि क्या टोकोनॉमिक्स रहता है, क्या रहता है सप्लाई, कम सप्लाई क्या रहता है, ब्लॉकचेन को ओरिजिनल क्या रहता है, उसका टीपीएस क्या रहता है, ओरिजिनल लाइव जिंदा कम्युनिटी क्या रहती है। ये सारी चीजें हमें दोस्तों समझना है और समझाना है। हमारे टीम के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जहाँ पे जानते हैं दोस्तों, ये एजुकेशन देती है। देखिए दोस्तों, परिवर्तन ये संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है। तो आज ये परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए रहता है। अगर रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन अपडेशन के साथ में हमें आगे बढ़ना है। आज पूरा हमारा परिवार बहुत सेटिस्फाइड है क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी हमने लाए, बहुत अपडेटेड टेक्नोलॉजी कर लाए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया कि आपका जो डिसीजन है, बहुत 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 बढ़िया डिसीजन आपका है कि आप इस इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट है। इसके आज दिल से प्यार करते हैं लोग, आज दिल से। मैं जैसा लोगों लगता हूँ दिल से बोलते हैं, वी लव ब्लॉकरा, वी लव पैनोरामा। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट है इस प्रोजेक्ट के साथ। क्योंकि दिल से लगता है कि यार ये अपना है। बात समझ में आ रही है? आज हर किसी को लगता है, हर किसी के पास एक भी ब्लॉक हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि सर ये अपना है। समझ में आ रही? तो ये इस सिस्टम की ताकत है। तो कम्युनिटी का यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। मैं बस आपको एक ही कहना चाहूंगा कि जो ट्रू बिलीवर है वो बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ पर पाएंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए बहुत 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 आपको मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ।
कहता हूँ और एक अपेक्षा करता हूँ कि आज आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, वो आप औरों को ट्रांसफॉर्म करें, औरों को बताइए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। जैसे आप बोलेंगे वैसा होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। जो कुछ भी है एनर्जी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। बहुत से लोग मेरा स्पीच लाइक करते हैं क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ और दिल की बात दिल को डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। तो मैं दिल से कहता हूँ दोस्तों, आज इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम हैं। बस आपको पता रहे कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम हैं और हम सब साथ-साथ हैं। हमेशा याद में रखना है, हम सब साथ-साथ हैं और सब हम मिलकर एक पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन खड़ा कर रहे हैं। एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी विथ ट्रांसपेरेंसी के साथ, विथ प्रॉपर एजुकेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला भविष्य बहुत ब्राइट है दोस्तों, क्योंकि यही एक अपॉर्च्युनिटी है, यही एक इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, जितना ज़्यादा लोग आएँगे उतना अच्छा है। क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, कभी भी एक दुकान के सामने एक कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एक 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 वड़ा पाव की दुकान के सामने दूसरा वड़ा पाव का दुकान निकाला तो वो कंपटीशन रहता है। और हमारे इस बिजनेस में हम भी है, दूसरा भी आया, तीसरा भी, चौथा भी, 5 भी, 10, 20, 1000 कितने भी लोग आने दो, सबका ग्रोथ है, सबका साथ है। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे रियल में सबका साथ सबका विकास, ये वाला ये प्रोजेक्ट है। तो ये इकोसिस्टम को समझना है, ये इकोसिस्टम है, ये कोई कंपनी एमएलएम झोलझपाटा.com ये कॉइन वो कॉइन आमका ढमाका ढिमका ऐसा कुछ भी नहीं। ओरिजिनल चीज है, रियल 24 कैरेट का 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड का हम बिजनेस कर रहे हैं। बस बिजनेस के एटीट्यूड को आपको समझना पड़ेगा, बिजनेस के नेचर को समझना पड़ेगा, ये धंधे के नेचर को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आज आप आज आप कहते हैं कि आप यहाँ पे बाय लक से आए हैं, आने वाले फ्यूचर में जो 5 साल 10 के बाद लोग आएंगे उनको इनको कंपलसरी आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। आखिरी रास्ता, जैसा अमिताभ बच्चन जी का पिक्चर है, वैसा आखिरी रास्ता यही है, जहाँ पे आपको रियल क्रिप्टो का, फिनटेक का नॉलेज, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड आपको कह सकते हैं माइंड फ्रीडम मिलने वाला है। क्योंकि आपको एक फक्र महसूस होगा कि इतने अच्छे ओरिजिनल प्रोजेक्ट के साथ में हम जुड़े हुए हैं। ओरिजिनल प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत डुप्लीकेट है, बहुत डुप्लीकेट है। तो आप भाग्यशाली है कि ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के साथ, प्रोजेक्ट के साथ है। तो आशा करता हूँ कि आप सारे लोग आज का जो स्पीच है वो समझा, सीखा। हमारे जो कंटिन्यू डेली सेशन चल रहे, डेली रोज लगातार बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर आके बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी करके आपको नॉलेज दे रहे हैं। जैसा आज तानाजी सर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, पीपीटी बनाया, नितिन सर ने बनाया था, शाहबाज शेख ने बनाया था और कल हमारे किरण जगदाले सर, तात्या दुधी ने किया था। बहुत जबरदस्त, अनबिलीवेबल चीजें आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, अनबिलीवेबल। इसका आप इसका कह सकते हैं कि इसका कोई मूल्य ही नहीं लगा सकते, ये अनमोल है। ये जो नॉलेज मिल रहा है, ये अनमोल नॉलेज आपको मिल रहा है। कैसे आपका क्रिप्टो संभालना है, कैसे प्राइवेट की संभालना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बस आप दिल से अपने आप से पूछिए, क्या आप ये सब चीजें समझने के लिए रेडी हैं? क्या ये अच्छी चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करने के लिए रेडी है? क्योंकि एवरीथिंग इज इन दिस आवर माइंड, हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ है। क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि हर किसी का दवा है, लेकिन एटीट्यूड की दवा नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अपना एटीट्यूड अच्छी तरीके से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समय हो चुका है, आज हमने जो कुछ भी आपको सिखाया, पर्पज एक ही है कि आपके जीवन में कुछ हम वैल्यू ऐड कर सके। हम तो बस वॉलंटियर है, हम भी आप ही की तरह है, आप ही की तरह इस परिवार के सदस्य है। बस थोड़ा सा पहली कक्षा में है, थोड़े से यानी कहते हैं ना सीनियर क्लास का स्टूडेंट है, अगर 10th में गया तो 8th के 9th में हम है और अब 10th में, ऐसा हो सकता है। सीनियर जूनियर इतना ही रहेगा, लेकिन ध्यान में रखिए हम सब एक परिवार के ही हिस्सा है। एक भी परिवार, हमारा सब एक परिवार है। जितने 60,000 लोग हैं, सब एक परिवार है, ब्लॉक और कम्युनिटी। तो दोस्तों ये कम्युनिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कि हम प्योर नॉलेज दें, प्योर नॉलेज, रियल नॉलेज, टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़े। तो होप, आशा करता हूँ, थोड़ा मैंने 10 मिनट ज्यादा लिया उसके लिए सॉरी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल फ्रेंड्स। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भरभराटी और आपके सभी के सपने पूरे हो। और आप सबका ब्लेसिंग का जरूरत है, आप ब्लेसिंग कीजिए, अच्छी दुआ दीजिए अपने सारे टीम को, सारे सभी को। आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का रहना चाहिए जिंदगी में। हमेशा अपना जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, वो ग्रेटिट्यूड का चाहिए। तो उस ऊपर वाले परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया।
और थैंक यू सो मच तानाजी सर, रवि सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू माय होस्ट। और आज का ये मीटिंग को आप विराम दे सकते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, जो हमारे जबरदस्त स्पीकर रियाज सर है, आमिर खान देसाई सर है, गिरीश सर है, सारे जबरदस्त स्पीकर वहां पर रहेंगे। संडे का स्पेशल दिन रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे इनवाइट कीजिए, क्योंकि जल्दी ही हमारा ये जो अब तक तो जब तो पूरा ट्रेलर हो गया, टेस्ट मैच ही हमारा चालू था, पिक्चर अब तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारा ओरिजिनल ये टेस्ट मैच चल रहा था, अभी ओरिजिनल मैच हमारा स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। तो उसके लिए जी थाम कर रेडी रहिए, और बहुत जबरदस्त तरीके से हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, एंड डेफिनेटली आने वाला भविष्य हम सुधारेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस होस्ट जी, अगर हमारे गिरीश कुलकर्णी सर अवेलेबल रहेंगे तो सर मैं होप कर देता हूँ। यस हमारे होस्ट जी, आप मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू Thank सो you, sir. मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वी लव ब्लॉकरा, वी वी लव लव ब्लॉकरा, वी लव पैनोरमा। थैंक यू We love थैंक यू Blogger, सर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 11:30 बजे सेम जूम लिंक के साथ, संडे स्पेशल मीटिंग में विद स्पेशल गेस्ट। थैंक यू सो मच। Yes.